हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एज से रिलेटेड टाइप पढ़ रहे हैं और ये टाइप हम लोग का सेकेंड होगा। देखिए, सेकेंड टाइप पढ़ने के लिए आप लोगों को कुछ कंसेप्ट जब समझना होगा, जानना होगा। तो चलिए पहले कंसेप्ट को समझते हैं, इसके बाद आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई देगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से कंसेप्ट पहले क्लियर कर लिया जाए। देखिए कंसेप्ट इसका क्या होता है, इस क्वेश्चन को कंसेप्ट कैसे देंगे। तो देखिए पहला कंसेप्ट, जब एज में, आयु में जब भी बाद के लिए क्वेश्चन आता है, जब भी बाद के लिए जिक्र करेगा तो उसको किससे डिनोट करेंगे, प्लस से। ठीक है, अब दूसरी बात रह गई, जब आपको पहले, अगर पहले या पूर्व, ठीक है, अगर पहले या पूर्व दिखाई देगा तो पहले और पूर्व के लिए क्या करेंगे, माइनस से इंडिकेट करेंगे। तो ये आपको जरूरी समझना होगा, जानना होगा कि बाद के लिए प्लस या पहले या तो पूर्व के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल डिनोट करेंगे प्लस और माइनस से। ये बात सीख लिया। चलिए दूसरी बात सीखा जाए। दूसरी बात भाई क्या है इसमें, दूसरी जो कंसेप्ट है वो क्या है, मान लेते हैं कि आपका उम्र, देखिएगा ये हुआ वर्तमान का उम्र, ये हुआ वर्तमान का उम्र। मान ले रहे हैं कि मेरा उम्र अगर 20 वर्ष है और आपका उम्र मान लेते हैं कि 10 वर्ष है। सुनिएगा यहाँ से कंसेप्ट को कि वर्तमान में मैं अगर 20 वर्ष का हूं और आप 10 वर्ष के हो, तो मान लेते हैं कि 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो यहाँ से पहले के लिए जाएंगे। पहले का रेशियो क्या होगा भाई, मान लेते हैं कि अभी 20 वर्ष का हम हैं, तो आप 20 वर्ष के हम हैं और 10 वर्ष के आप हैं, तो 5 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या होगा, 5 वर्ष पहले मेरा उम्र क्या होगा, तो 5 वर्ष क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 5 घटा देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब बताइए कि जब हम 5 वर्ष घट गए तो आप क्यों नहीं घटेंगे, आप भी तो घटेंगे 5 वर्ष। तो यहाँ से 5 आप भी घटेंगे तो कितना हो जाएंगे, आप कितना वर्ष के हो जाएंगे, आप 5 वर्ष का, हम कितना वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष पहले तो 15 वर्ष के। सुनिएगा यहाँ से। अब चलिए बाद की कहानी, जब भी आप बाद की कहानी जाएंगे तो मान लेते हैं कि अभी उम्र मेरा 20 वर्ष और आपका उम्र 10 वर्ष, तो 5 वर्ष बाद जाएंगे आगे तो कितना वर्ष के हो जाएंगे, तो हमरे में क्या करना पड़ेगा, 20 और 5 आगे बढ़ाने का तो पड़ेगा, तब ना 25 आगे जाएंगे 5 वर्ष बाद। तो हम जब जाएंगे 5 वर्ष बाद, तो आप भी जाएंगे कितना, 5 वर्ष बाद, तो आपका उम्र कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। ठीक है, अब बताइएगा मेरा उम्र 20 वर्ष और आपका उम्र 10 वर्ष, तो इन दोनों का वर्तमान में देखा गया तो अंतर कितना, 10, 20 में से 10 गया कितना, 10। वर्तमान में एक दूसरे व्यक्ति से अंतर किया गया तो कितना अंतर हुआ, 10 हुआ। चलिएगा यहाँ से चलेंगे कि बाद में चला गया, मेरा और आपके उम्र को माइनस किया गया, घटाया गया तो कितना, 10। ठीक है, और पूर्व में भी अंतर कितना, वही आपका 10। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि अंतर जो होता है ना, या तो अंतर वर्तमान में हो, या तो अंतर बाद में हो, या तो अंतर पूर्व में हो, तो उनका अंतर, सभी का अंतर करेंगे तो कितना होगा, बराबर होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। एक बात समझ लिए, ये बात समझ लिए। चलिए यहाँ से देखिए, वर्तमान में भी अंतर 10, बाद में भी अंतर 10 और पहले भी अंतर 10। तो कहने का मतलब कि आपको बता रहे हैं कि अंतर जो होता है, अंतर हमेशा क्या होता है भाई, स्थिर रहता है। क्या रहता है भाई, स्थिर रहता है। ठीक है, ज्यादा ध्यान किस पे देना है, तो स्थिर पे ध्यान देना है कि अंतर हमेशा क्या रहता है, स्थिर रहता है। देखिए ना, आपके साथ ही हम प्रूफ कर दिए कि वर्तमान में भी अंतर उतना ही, बाद में भी अंतर उतना ही और पूर्व में भी अंतर उतना ही। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात, जो पहले वाला बात बताया है कि प्लस बाद जाने के लिए करेंगे तो प्लस से डिनोट करेंगे और पूर्व जाने की बात करेंगे तो माइनस से डिनोट करेंगे। ये दो बात को आपको ये कंसेप्ट रखना होगा इस टाइप को पढ़ने के लिए। तो आप जहां से चाहेंगे वहां से क्लियर कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन के लिए चलते हैं, ये नोट आपको ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन को चलते हैं, टाइप नंबर 2 आपके फर्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे भी क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है कि सुनील और रवि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद यह अनुपात 3:4 होगा
तो सुनील सुनील की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए कितना इजी पूर्वक क्वेश्चन को सोल्व करता हूं, और ये भी क्वेश्चन आप 5 सेकंड के अंदर में ही सोल्व कर देंगे। पहले कंसेप्ट को आप दोनों कंसेप्ट जो बताए हैं आप समझे होंगे तब, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पे पहला व्यक्ति सुनील है, ठीक है, पहला व्यक्ति सुनील है और दूसरा व्यक्ति रवि है, ठीक है। और बताइएगा यहाँ से सुनील और रवि का अनुपात कितना दिया है भाई, 2:3 दिया है। क्वेश्चन पढ़िएगा, सुनील और रवि का अनुपात कितना दिया है, 2:3। अब क्वेश्चन कर रहा है 3 वर्ष बाद। देखिए बाद का है कि क्या क्या है, बाद का है तो क्या करेंगे प्लस, और ये 3 के पहले बाद लगा देंगे तो प्लस होगा, 3 के आगे क्या लगा देंगे, इसको डिनोट कर देंगे। बाद का है जब आप समझेंगे, मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि ये बताइए ये कब वर्ष पहले है या कब का है, तो आप कहेंगे वर्तमान। लेकिन इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बाद, और जब भी बाद कहेगा तो 3 के आगे क्या लगा देंगे प्लस, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि बाद का ये क्वेश्चन है। अब बताइए 3 वर्ष बाद, जब भी बाद या पहले रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे तो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद को गोल कर दिए। और क्वेश्चन कर रहा है कि 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना, 3:4 हो जाएगा होगा। तो क्वेश्चन कर रहा था कि सुनील की वर्तमान आयु कितनी है। तो समझे हैं टाइप के पहले कंसेप्ट को समझे हैं कि अंतर हमेशा क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ से बताइए सुनील वर्तमान में, देखिए ये 2:3 के पहले ना प्लस है ना माइनस है, इसका मतलब कि ये रेशियो कब का है, वर्तमान का है, ठीक है। और नीचे वाला रेशियो क्या है, 3:4 है, और इनके पहले 3 वर्ष प्लस है, इसका मतलब कि नीचे वाला रेशियो क्या है, बाद का है, पहले का नहीं, वर्तमान का नहीं, तो प्लस लगा है तो बाद कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। सुनील वर्तमान में 3 था, लेकिन 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद गया तो रेशियो भी बढ़ गया, जब भी बाद जाएंगे तो रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो 3 2 से कितना हो गया, सुनील 3 हो गया, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है। अब चलेगा जब ये अंतर 1 है, ये अंतर 1 है, तो ये भी अंतर क्या होना चाहिए, आपको बताया है ना कि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, बात है कि नहीं। तो यहां से बताइए सुनील 2 से 3 हो गया तो 1 बढ़ा, तो रवि भी 2 से 3 से कितना होगा, 4। इसका मतलब कि रवि भी अंतर कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो देखिए तो 2 से 3 1 बढ़ा, तो 3 से 4 कितना बढ़ा, रवि भी 1 ही। इसका मतलब अंतर हमेशा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। तो अंतर हमेशा कितना का अंतर है, 1 अंतर है। क्यों भाई 1 का अंतर है, कौन अंतर कर रहा है 1 का, तो इसका मतलब कि ये 3 वर्ष आगे न बढ़ गया है सुनील और रवि, तबे न अंतर, मतलब वर्ष का अंतर बढ़ गया। तो 1 अंतर कौन कर रहा है, यही 3 वर्ष कर रहा है। जब 1 में 3, तो क्वेश्चन कर रहा था सुनील की वर्तमान आयु बताइए। तो सुनील का वर्तमान आयु कौन होगा, तो रेशियो वर्तमान में कौन है, ये वाला ऊपर वाला है। तो यहाँ से सुनील की वर्तमान आयु निकाल देंगे, 1 में 3, तो 3 दूनी का कितना, 6 वर्ष के क्या हो जाएगा, सुनील हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर सुनील का तो रेशियो नीचे वाला भी है कि नहीं, तो यहां से भी निकाल देंगे सुनील का। तो 1 में 3, तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा, 9। लेकिन सुनील का रेशियो आया था वर्तमान में 6, लेकिन ये रेशियो कब का है, 3 वर्ष बाद का ना। लेकिन हम लोग वर्तमान से भी आगे बढ़ गए 3 वर्ष पहले बाद, तो 3 वर्ष पहले आएंगे तब ना बाद वर्तमान में आएंगे। तो यहाँ से 3 वर्ष पहले बाद का है, तो 3 वर्ष यहाँ पे घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी बराबर, ये भी बराबर आया 6 वर्ष, ठीक है। तो कोई एक आंसर हो जाएगा। लेकिन नीचे वाला से निकालिएगा तो थोड़ा घटाना जोड़ना पड़ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला से निकालिएगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझिएगा तो आपको बनाने में बहुत इजी लगेगा। क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा था कि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 6 वर्ष बाद, इसमें भी क्या हो रहा है, बात दे दिया है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां से 2 व्यक्ति हैं, ए है और दूसरा कौन व्यक्ति है, बी है, क्लियर है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, 3 अनुपात कितना दिया है, 3:5 दिया है। क्वेश्चन कर रहा है कि जब भी आगे वाला पूछ रहा है, कह रहा है कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद भी नोट करेंगे। अब तो ये रेशियो वर्तमान का है, इसमें तो नहीं बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद। अब लाइनें चेंज कर दिया, तो लाइन हम लोग भी चेंज कर देंगे। 6 वर्ष बाद, जब भी बाद के लिए कार्य करेगा तो प्लस कर देंगे, और जब भी पहले कहेगा तो माइनस कर देंगे। पहले वाला क्वेश्चन अगले टाइप में करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिए 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना, 5:7 हो जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन लास्ट में कर रहा है कि बी की
बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। तो बताइएगा पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले अंतर को कांस्टेंट कराते हैं, और अंतर कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट ठीक है, और नहीं कांस्टेंट होगा तो अगले टाइप में देखेंगे कांस्टेंट करना सीखेंगे। यहां से देखिए ए की रेशियो कितना है 3 है, लेकिन ए का रेशियो आगे चलकर कितना हो गया 5 हो गया। इसका मतलब कि रेशियो बढ़ गया, इसका मतलब कि उम्र बढ़ा होगा। अरे भाई उम्र बढ़ा होगा तो तब ना रेशियो बढ़ा है। तो 3 से कितना हो गया 5, और ये कितना रेशियो बढ़ा भाई 2 रेशियो बढ़ा है। ये जब 2 बढ़ेगा तो ये भी 2 बढ़ना चाहिए, इसलिए कि अंतर हमेशा क्या होता है बंधु कांस्टेंट होता है। तो यहां से बताइए 3 से कितना होता है 5, 2 बढ़ा, तो जब ये 2 बढ़ा है तो ये भी 2 बढ़ना चाहिए, इसलिए कि अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कितना बढ़ना चाहिए 2 बढ़ गया। किसके वजह से बढ़ गया भाई 6 वर्ष आगे लोग गया तब मैंने बढ़ा है 2, तो ये 2 किसके वजह से, ये 6 के वजह से। तो यहां से काटेंगे तो 1 में वैल्यू कितना 3, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहा था कि बी की वर्तमान आयु बताइए, तो ऊपर वाला रेशियो वर्तमान है तो वर्तमान के निकालना है तो डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो बी की वर्तमान आयु यहां से निकाल देंगे 1 में 3, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। अब यहां से भी निकाल सकते हैं आप, नीचे वाले से भी बी का निकाल सकते हैं। 1 में 3 तो 70 का कितना होता है 21 होता है, लेकिन आप ध्यान दिए ये वर्तमान में नहीं, नीचे वाला 6 वर्ष बाद चले गए, तो 6 वर्ष पहले आएंगे तब ना वर्तमान में आएगा। तो यहाँ से 6 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ से 11 में 6 गया कितना होता है 5, और ये कितना वर्ष 15 वर्ष। देखिए तो दोनों का क्या हुआ आयु क्या हुआ बराबर हुआ, ठीक है। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका फिर आ चुका है। क्वेश्चन को पढ़िए, हम अपने क्वेश्चन को क्लास नोट से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा था पुष्पा और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात, क्वेश्चन कर रहा था पुष्पा और दीपक की आयु का अनुपात 5:9 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:11 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। पुष्पा है, ठीक है, पुष्पा है, पहली कौन है भाई पुष्पा है, और ये दीपक है। क्वेश्चन कर रहा था पुष्पा और दीपक की आयु का अनुपात 5 कितना है भाई 9 है। समझिएगा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 8 वर्ष बाद, अब लाइन चेंज कर दिया है के बाद पूर्ण विराम हो गया, इसका मतलब कि लाइन चेंज, तो लाइन हम लोग भी चेंज कर देंगे। अरे लाइन के हम लोग भी चेंज कर देंगे, तो कितना वर्ष बाद 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष प्लस दे दिए। अब इनका रेशियो कितना हो जा रहा है 7:11 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है दोनों की वर्तमान उम्र निकालना है। तो दोनों की वर्तमान उम्र, पहला प्राथमिकता हम लोग पहला स्टेप कौन सा काम करते हैं, तो अंतर देखते हैं कि कांस्टेंट है या नहीं है। तो कांस्टेंट है तो कितना भाई कांस्टेंट है, तो उसको ध्यान देते हैं। तो 5 से पुष्पा का रेशियो वर्तमान में 5 था, लेकिन कितना हो गया 7 हो गया। कितना बढ़ गया कितना 2 बढ़ गया। 5 से 7 इसका मतलब 2 बढ़ा, तो ये भी 2 बढ़ना चाहिए। 9 से कितना हो गया 11, इनका भी कितना रेशियो बढ़ा है 2 बढ़ा है। तो 2 क्या होगा, अंतर हमेशा इनका अंतर कर रहा है, तो कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। जब ये भी अंतर कितना होना चाहिए कांस्टेंट 2 ही होना चाहिए। तो अंतर कितना 2, और 2 अंतर कौन करा रहा है 2 अंतर 5 से 7 हो रहा है, 9 से 11 हो रहा है, 2 रेशियो बढ़ जा रहा है। इसका मतलब कि एज भी बढ़ा होगा तभी तो रेशियो बढ़ा है। तो ये एज बढ़ा दिया 8, तो 2 में कितना 8, तो 1 में कितना हो जाएगा 4, 1 की वैल्यू कितना 4। तो क्वेश्चन करें कि दोनों की वर्तमान आयु, देखिए रेशियो ऊपर वाला है जो वर्तमान में है डायरेक्ट गुना कीजिएगा निकल जाएगा। 9 गुना 4 9 चौक का कितना हो जाएगा 36 वर्ष, और यहां से गुना करेंगे 1 में 4, तो 5 गुना 4 5 का 20 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे टाइप नंबर 3 से रहेगा, टाइप नंबर 4। उस टाइप में हम लोग 2 टाइप को क्वेश्चन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई।